नमस्ते बच्चों, आप सभी को फिर से एक नए क्लास और नए सिलेबस में आप सभी को स्वागत किया जाता है, जिसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं उपहार बाल व्याकरण। आखिर में ये उपहार बाल व्याकरण होता है बाबू ग्रामर। क्या पढ़ाया जा रहा है? उपहार बाल व्याकरण को ही बाबू ग्रामर भी बोला जाता है, जो आपको अब नए क्लास में बाबू आपको हम पढ़ाने वाले। बाबू आखिर में उपहार बाल व्याकरण होता है क्या बाबू? शॉर्ट में बोल सकते हैं इसे, क्या बोल सकते हैं? व्याकरण। क्या बाबू? व्याकरण। इसे बाबू व्याकरण बोल सकते हैं या ग्रामर भी बोल सकते हैं। क्या? व्याकरण या ग्रामर भी बोल सकते हैं बाबू। वो आपको पढ़ाने जा रहे हैं, उपहार बाल व्याकरण पढ़ाएंगे। इसमें आखिर में सिलेबस से कितना, पहले हम सिलेबस पर डिस्कस करेंगे आखिर में इससे होता क्या बाबू। इससे पहले आपको बता दो उपहार बाल व्याकरण में बाबू क्या आता है बाबू। ये क्या हिंदी का पाठ है? क्या बाबू? ये हिंदी का पाठ। इतना आपको समझ में क्या बाबू? ये एक हिंदी का पाठ है जो बाबू आपको व्याकरण बाबू क्या हिंदी में आपको पता है, बताए थे बाबू कुल। ये क्या बाबू ये क्या गोधली नहीं बाबू, ये व्याकरण पढ़ाना है जो आपको हिंदी में ही पूछा जाएगा। हिंदी में ही पूछा जाएगा। उसमें क्या बाबू, हिंदी में कितना चैप्टर था आपको बताते? हिंदी में कुल 29 चैप्टर है, जिसमें आपको अधिकांश चैप्टर कितना बाबू से चार या 5 गो चैप्टर आपका हम करा देते, जिसमें आपको बेहतरीन ढंग से बाबू आपको करा देते हमको बाबू। आपको बाबू आप अच्छे ढंग से क्या किया उस सिलेबस को, जितना बाबू हम आपको हिंदी में बाबू गोधली क्या पढ़ा बाबू, हिंदी में गोधली चैप्टर बाबू पढ़ाए थे, वो आप बाबू आपको 100% हमको लगता है बाबू आप रिवाइज करते होंगे घर पे, और अच्छा बेहतरीन ढंग से उसका तैयारी भी करते होंगे बाबू। अगर आपको क्या बता रहे बाबू, ये क्या हिंदी का ही पाठ है बाबू। अगर आप क्या हिंदी देते हैं ना एग्जाम में बाबू, क्या हिंदी देते हैं ना बाबू, हिंदी में ही बाबू गोधली में ही भी व्याकरण पूछा जाता है। इतना बाबू आपको समझ में आना चाहिए बाबू। आपको जब बाबू गोधली पढ़ा रहे थे आपसे पूछे थे सबसे अधिक क्वेश्चन किसे पूछा था बाबू? व्याकरण से। क्या बाबू? व्याकरण या ग्रामर बाबू क्या करता है, सबसे अधिक क्वेश्चन आप किसी सिलेबस से पूछा जाता है हिंदी में बाबू। हिंदी का हम बात करें, ऐसा नहीं दूसरे में चले बाबू, हिंदी का बात करें इसीलिए क्या लिखे? व्याकरण लिखे। क्या बाबू? व्याकरण लिखे, जो आपका हिंदी सबसे अधिक किसी में क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी व्याकरण में, तो बाबू क्या है? व्याकरण का बाबू आपको पता होगा हिंदी व्याकरण से क्वेश्चनों की संख्या बिहार बोर्ड में कितना आता है बाबू? 55 से 60 क्वेश्चन सिर्फ है ना व्याकरण से ही पूछा जाता। कितना बाबू? 55 से 60 क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबू अगर आप व्याकरण बाबू, व्याकरण कितना पतला लाता है, ऐसा नहीं बड़ा बड़ा हिंदी का आता। आप देखे होंगे बाबू, यदि अगर आप गोधली बुक पढ़ते इतना मोटा सा पढ़ना पड़ेगा बाबू। कितना? इतना मोटा मोटा आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आप 45 से 50 नंबर के ला सकते हैं। कितना? 45 से 50 अंक आप तैयारी हो पा। उसमें भी बाबू आपको ऐसा नहीं हम सिर्फ गोधली पढ़ ले बाबू, गोधली में ही आपको 24 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। कितना? गोधली में ही आपको 24 बाबू क्लास लेना पड़ता है। उसमें 24 को चैप्टर है। आपको क्या उसमें 12 क्या गदखंड और 12 क्या काव्य खंड, जो आपको फिर से भी ऐसा नहीं सिर्फ गोधली है, फिर भी बाबू उसमें भी एक क्या बाबू वर्णिका बाबू। आपको बता दे वर्णिका में भी 5 चैप्टर है, आपको पता है ना बाबू, हम बताए था बाबू। कितना? वर्णिका में भी आपको 5 क्लास है बाबू। अगर आप हिंदी बाबू, अगर आप गोधली और वर्णिका अगर आप बुक बाय मिस्टेक अगर कोई स्टूडेंट जो सिर्फ नंबर नहीं लाना चाहते, सिर्फ नॉर्मल नंबर लाना चाहते, अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते तो कुछ बिना उतना पढ़े लिखे, तो बाबू आपको हम तो सजेशन देंगे बाबू, आपको व्याकरण चूज कीजिए। काहे के लिए बाबू? आप बिहार बोर्ड में सबसे अधिक क्वेश्चन किसे पूछा जाता है बाबू? व्याकरण से। आपको माइंड में चलता है सर इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है या सब्जेक्टिव भी पूछा बाबू? आपको बता दें व्याकरण में जब भी पूछा जाता है ना ऑब्जेक्टिव की संख्या पूछा जाता है, ऐसा नहीं सर सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है बाबू। इसमें जितना भी पूछा जाता है सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। आप तो सोचते होंगे बाबू अगर मेरे एग्जाम में बाबू 100 क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव दे दिया जाता है बाबू, सब्जेक्टिव तब कहाँ गया? आप सोचते हो ना बाबू अगर आप व्याकरण से ही 55 से 60 नंबर ला सकते, ऐसा नहीं बाबू कभी भी 55 पूछ लेता है, कभी भी 60 पूछ लेता है बाबू। इतना आपको समझ में आना चाहिए। फिर हिंदी गोधली से बाबू, गोधली से क्या कहता है, कभी 45 पूछ लेता क्या बाबू, कभी 45 पूछ लेता, कभी 40 पूछ लेता बाबू। इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू। व्याकरण से इतना समझ में आ गया क्या? सिर्फ इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता। चलिए बाबू इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बाबू क्या करते हैं, उपहार बाल व्याकरण लिखते बाबू। आखिर उपहार बाल व्याकरण होता है क्या? आप कभी भी सोचें आखिर में कुछ तो होता होगा।
आप देखते होंगे ये एक मार्कर है तो बाबू इसमें क्या तो खूबी भी रहता है, क्या बाबू इसमें कुछ तो खूबी होगा बाबू। हर आप देखे होंगे कुछ हर किसी में कुछ न कुछ बाबू क्वालिटी होता है, क्या बाबू कुछ न कुछ क्वालिटी होता है। किसी में बोलने में क्वालिटी, किसी सुनने में क्वालिटी, हो सकता है वो पढ़ने में इंटेलिजेंट हो सकता उसका, हो सकता कोई काम में वो फेमस हो बाबू। हर किसी चीज़ का है ना क्वालिटी होता है, ऐसा बिना क्वालिटी का ऐसा कोई भी वस्तु नहीं बाबू हुआ बना है जिसमें क्वालिटी नहीं हो। हर वस्तु में कुछ न कुछ तो खूबी रहता है। ऐसा थोड़े बाबू का एक बोर्ड है तो बाबू इसमें भी खूबी है, इसमें लिखते हैं तो बाबू चलता है, क्या बाबू चलता है ना। ठीक उसी प्रकार हर वस्तु में बाबू क्या तो खूबी रहता है। आप देखते होंगे, आप देखते हैं बाबू अनाज अगर आप एगो अनाज बुनते हैं तो बाबू उसमें कितना होता है। अगर एक ठो आप देखते हैं कोई का पौधा रोप देते हैं बाबू, अगर आप एक आम का पौधा रोपते हैं तो कितना, एगो अगर आम पौधा रोपते हैं तो उसमें कितना आम होता है बाबू, अनेकों आम फर सकता है बाबू। ठीक उसी प्रकार बाबू एक व्याकरण में भी कुछ खूबी रहता है, क्या बाबू उसमें भी कुछ खूबी रहता है बाबू। वही आपको डिस्कस बाबू आखिर व्याकरण होता है क्या। अभी बाबू आखिर व्याकरण नाम कैसे पड़ा, आप तो देखेंगे बाबू के क्या ये बोर्ड है तो बाबू इसका भी तो बोर्ड पड़ा, क्या बाबू ये इसका मार्कर कैसे नाम, इसको तो दूसरा नाम से भी बुला सकते हैं बाबू। कैसे ये हर चीज का बाबू क्या आता है बाबू, हर वस्तु का कुछ न कुछ नाम रहता है बाबू। आपको बता दे व्याकरण क्या, तो आपको लिखना बाबू ऊपर में टॉपिक लिखना उपहार बाल व्याकरण, जिसमें बाबू आपको डिस्कस करने वाले। इसको बाबू हम क्या मिटा देते हैं, समझ गए होंगे बाबू इतना जितना आपको बताएं बाबू। आपको लिखना उपहार बाल व्याकरण, क्या लिखना बाबू आपको उपहार, क्या आपको लिखना बाबू उपहार बाल व्याकरण, उपहार बाल, क्या लिखना बाबू उपहार बाल व्याकरण, उपहार बाल व्याकरण, उपहार बाल व्याकरण बाबू। अगर आप इतना लिख लेते हैं बाबू, आखिर में उपहार का अर्थ क्या होता है, बाल का अर्थ क्या, व्याकरण का अर्थ क्या होता है बाबू। कोई भी वस्तु होता है ना, हर किसी का नाम कुछ न कुछ रखा जाता है, वैसे नहीं हो जाता। इतना बाबू आपको समझ जाए बाबू। उपहार का भी अर्थ बताएंगे और बाल का भी अर्थ बताएंगे और व्याकरण का भी अर्थ। आखिर में एक बना तो बना किस टाइप बाबू। आप सोचते हैं बाबू आके हिंदी, बाबू आपको हिंदी कितना आसान बुझाता है, हिंदी कितना बाबू, हिंदी क्या बाबू, हिंदी आपको तो हिंदी बाबू पूरा सबसे आसान। आखिर में हिंदी वर्ड कैसे आया, आखिर बाबू कुछ तो कुछ रिलेशन तो हुआ होगा। आखिर में हिंदी वर्ड पढ़ा तो पढ़ा कर बाबू, हिंदी वर्ड आया क्या, सिंधु नदी घाटी से, क्या था बाबू हिंदू भाषा आया ना बाबू, या क्या सिंधु नदी, क्या बाबू क्या एक सिंधु नदी था उसके नाम पे बाबू क्या हिंदी पढ़ा, क्या बाबू किसके नाम पे बाबू पढ़ा। आपको लिखना सिंधु, क्या लिखना बाबू आप यहाँ पे आपको लिखना सिंधु बाबू। कोई लड़की या लड़का का नाम नहीं बाबू, सिंधु घाटी है ऐसा नहीं बाबू लिखना है सिंधु, क्या लिखना बाबू आपको लिखना है सिंधु। सिंधु बाबू पहले एक क्या था, नदी था, उसी के नाम पर बाबू क्या पढ़ा हिंदी। आपको बता किसके नाम पर पढ़ा बाबू, हिंदी। क्या बाबू एक क्या हिंदी क्या एक भाषा है बाबू। आपको पूछा था कि हिंदी क्या एक भाषा, आपको इतना पता होना चाहिए क्या बाबू, हिंदी एक भाषा है बाबू। आपको आगे बताएंगे हिंदी क्या है भाषा है बाबू, इतना तो आपको पता चल गया बाबू। आखिर में हिंदी का पिता किसे कहा है, आप कभी भी सोचे हैं आखिर में हर किसी का पिता होता है तो बाबू आखिर में हिंदी का पिता कौन है बाबू। जो भी अगर कोई भी वस्तु आया है ना, या कोई बाबू क्या सजीव वस्तु जितना भी आया ना, हर किसी का पिता या कोई होता होगा, कोई तो रिलेशन का ना होगा बाबू। ऐसा थोड़े बिना रिलेशन का कैसे हो सकता है। ठीक बाबू उसी प्रकार आए हिंदी का, आप देखते होंगे आपको पढ़ाए थे बाबू, मैथ में भी पढ़ाए थे उसका पिता क्या है बाबू, बायोलॉजी का भी पिता कौन है, केमिस्ट्री का बाबू पिता कौन है बाबू। आपको सारा हम बताएं बाबू, केमिस्ट्री का तो बाबू नहीं पढ़ा, सिर्फ आपको बायोलॉजी का बताएं। ऐसा क्यों बाबू, आपको केमिस्ट्री का पहले चैप्टर नंबर 1 खत्म करेंगे, उसके बाद बाबू क्या सॉरी बाबू पहले बायोलॉजी के बाबू चैप्टर नंबर 1 खत्म करें बाबू। उसमें क्या है, शोषण पोषण परिवहन, जिसमें आपको परिवहन पढ़ा रहे हैं क्या बाबू, जिसमें बाबू आपको जिसमें बाबू आपको क्या पोषण पढ़ा है बाबू, आपको पोषण पढ़ा है क्या पोषण, जिसमें बाबू पोषण पढ़ा बाबू। अगर आप ये क्या बाबू एक ही चैप्टर में बाबू जे प्रक्रम में अनेकों चैप्टर बांटा गया बाबू, पहले वो चैप्टर खत्म करेंगे, उसके बाद आपको क्या करेंगे, उसके बाद आपको केमिस्ट्री में जाएंगे, या आप बोलिएगा तो फिजिक्स पढ़ा देंगे या केमिस्ट्री पढ़ा, आपका जो मन करे बाबू पढ़ने का वो आपको हम पढ़ा देंगे। आपको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपको जो करे मन बाबू वो पढ़ा। बहुत सारा बोल रहा था बच्चा कि सर व्याकरण कब पढ़ेगा, आखिर व्याकरण कब चालू कीजिएगा। इसीलिए बाबू हम क्या कीजिए आज व्याकरण पे बहुत फोकस करके बाबू क्या किया हम आज आपको
व्याकरण पढ़ाने चले बाबू। क्या क्या बाबू, इसको हम क्या करें, आपको इतना समझ में आ गया बाबू। बाबू अगर हम पहले बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो बायोलॉजी में पहले क्या करेंगे बाबू, पोषण चैप्टर खत्म करेंगे। उसके बाद क्या आएंगे बाबू, केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का बाबू केमिस्ट्री के चैप्टर खत्म करेंगे, पहला नंबर 1 चैप्टर खत्म करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, खत्म बायोलॉजी। उसके बाद क्या करेंगे, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 खत्म करेंगे। बाबू अभी बता रहे थे बाबू हिंदी का आखिर पिता क्या था। बाबू अभी लाइट भाग गया था, इसीलिए बाबू थोड़ा अंधेरा हो गया था, इसीलिए हम क्या किए, वीडियो को रोक दिए थे बाबू। कुछ नहीं, फिर से वहीं पे बाबू पढ़ा रहे। बाबू क्या करना आपको, आखिर में क्या बोल रहे थे बाबू, हिंदी का आखिर में पिता कौन है बाबू, आखिर में हिंदी के पिता। बाबू आपसे जब भी पूछा जाएगा हिंदी के पिता कौन है, तो बाबू आपको लिखना भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र। बाबू एक लाइन बाय लाइन लिखना। कैसे बाबू, ऐसे में आप तो लिख लीजिएगा बाबू, लिखा देते हैं यहीं पर भी, कोई बात नहीं। आपको लिखना क्या, भारतीय, क्या लिखना है आपको, भारतीय हरिश्चंद्र। क्या लिखना आपको, भारतीय हिंदू, भारतीय हिंदू, क्या बाबू, भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र को क्या बाबू आपसे पूछा जाएगा हिंदी का पिता कौन है बाबू, भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र। आपसे बाबू अगर आप इतना नोट कर ले तो हम क्या करते बाबू ये आपको क्या कर रहे थे, समझा रहे थे बाबू। यहाँ से आपको क्या करना, नोट करना बाबू। यहाँ से बाबू आपको व्याकरण पढ़ा रहे थे बाबू, क्या कहे आपको नोट करना बाबू। अब आपको क्या करना, नोट करना है बाबू। यहाँ से आपको क्या लिखना है बाबू, आखिर में बाबू आधुनिक हिंदी का पिता किसे कहा बाबू। ऐसे हम क्वेश्चन लिखेंगे, आधुनिक हिंदी का बाबू, हिंदी तो अभी तो नहीं आया, हिंदी तो कई वर्षों पहले आया, इसीलिए क्या लिखेंगे बाबू, आधुनिक हिंदी का पिता किसे कहा जाता है, लिखना आपको। आधुनिक हिंदी का पिता किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ये भी लिख सकते हैं बाबू। यहाँ पर आपको क्या देना, नंबर 1 देना। क्या देना बाबू, नंबर 1 दे सकते हैं, या लाइन बाय लिखते चलते हैं। आपको जिसमें बाबू आपको सुविधा वैसे लिख सकते हैं बाबू। लिखते हैं यहाँ पे, आधुनिक हिंदी का पिता किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है, आपको लिखना आधुनिक हिंदी का पिता। क्या लिखना आपको, आधुनिक हिंदी का पिता। क्या लिख, आधुनिक हिंदी का पिता किसे कहा जाता है, लिखना है किसे कहा जाता है बाबू। हम कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं, कई बार दूसरा टाइप से भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं सर आप एक आंसर है लिखे बाबू, ऐसा आपको नहीं लिखेंगे तो कोई बात घबराना नहीं बाबू, हम दूसरा टाइप से भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं सर बार बार इसी टाइप से लिखिए बाबू। यहाँ पे लिखना आधुनिक हिंदी का पिता किसे कहा था बाबू, भारतीय हिंदू। क्या लिखना आपको, भारतीय क्या लिखना, भारतीय हिंदू। क्या लिखना बाबू, भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र। क्या लिखना आपको, हरिश्चंद्र। क्या लिखना बाबू आपको, हरिश्चंद्र, भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र आपको लिखने। जब भी आपसे पूछा जाएगा बाबू हिंदी का पिता किसे कहा था बाबू, एक वर्ड बाबू आपको अच्छा समझना बाबू। आप सोचे कि सर ये एग्जाम में पूछा जाएगा बाबू, आपको बता दिए सारा बेसिक बताए बाबू। ये क्या इतना बाबू आपको बेसिक नॉलेज है बाबू। 12th के विद्यार्थी से पूछ लीजिएगा ना, अगर आप हिंदी का पिता किसे कहा तो बाबू वो भी नहीं बता। आखिर में हिंदी भाषा किसे आया बाबू, आखिर में हिंदी भाषा किसे आया बाबू, सिंधु नदी घाटी से बाबू। आपसे पूछा है क्या, सिंधु नदी बाबू। अगर आप नोट कर लिए तो बोलना बाबू। आपको हिंदी दिवस कब मना, आपको पता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बाबू, आपको बोलना है बाबू। क्या लिखना, 1 बाबू आपको लिखना फिर से 2 नंबर। क्या लिखना बाबू, हिंदी दिवस 14 दिसंबर को मनाया था। आपको लिखना हिंदी दिवस, क्या लिखना, हिंदी दिवस 14 कितना ले, हिंदी दिवस 14 सितंबर बाबू। क्या हिंदी दिवस 14 सितंबर। क्या लिखा है, सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है।
बाबू अगर आप लिख रहे बाबू, हम बोल दिए थे आपको ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको बता दिए सर। आप फिर बोलिएगा बाबू, आप बोलिएगा सर आप ऐसे कहे लिख, बाबू ऐसे कहे लिखे बता दे बाबू, यहाँ पे जगह बहुत लेते क्या बाबू, ऐसे में जगह बहुत लेता है बाबू, इसीलिए हम क्या कि बाबू आपको पढ़ने भी अच्छा रहेगा बाबू। आपसे जब भी पूछा जाएगा हिंदी दिवस कब मनाया था, 14 दिसंबर को मनाया, क्या लिखना 14 दिसंबर को बाबू मनाए थे बाबू। आप देखते होंगे बाबू हिंदी दिवस भी मनाए थे कितना, 14 दिसंबर बाबू। जब भी आएगा बाबू, अभी तो दिसंबर नहीं आएगा, आया बाबू दिसंबर जब आएगा ना बाबू, 14 आएगा ना बाबू, 14 दिसंबर आएगा ना, तब आप देखिएगा हिंदी दिवस मनाए थे। आप बाबू आपको कन्फर्म नहीं है तो बाबू आप गूगल से भी पूछ सकते हैं बाबू, हमको तो बाबू 100% कन्फर्म है बाबू। यहाँ पे 2 नंबर में लिखना, फिर बाबू यहाँ पे 3 नंबर में लिखना बाबू। आपको बता दे पूरा हम बेसिक से बता रहे बाबू, आपको पूरा 0 से मान लेते वो भी बाबू आपका सही, पूरा आपको बेसिक से बता रहे हैं बाबू। क्या हिंदी क्या आखिर में, एक तो हिंदी बाबू खुद में ही एक भाषा बाबू। आपसे पूछा जाएगा हिंदी क्या है, हिंदी बाबू आपसे पूछा जाए क्या हिंदी क्या एक भाषा है, क्या लिखना आपको हिंदी, हिंदी क्या लिखना है आपको, हिंदी एक भाषा, आपको लिखना हिंदी एक भाषा है बाबू। अगर आप ऐसे बाबू ऊपर में आपको लिख देना उपहार बाल व्याकरण, उपहार बाल व्याकरण लिख देना है ऊपर बाबू। क्या हिंदी एक खुद में ही भाषा है। आपसे पूछ दिया जाए बाबू, आपको बाप का नाम पूछेगा तो क्या बोलेगा बाबू, आपके मानिए मेरा ही ना, हमसे ही मेरा नाम पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे बाबू, बोलेंगे ना वही ना बाबू, जो है वही ना बोलेंगे, ठीक बाबू वही होता है। क्या बाबू हिंदी क्या एक भाषा है। आपसे बाबू कितना नंबर लिखना, फिर से 4 नंबर में लिखना, 4 नंबर में लिखना बाबू। हिंदी के पिता किसे कहा था, आपको लिखा दे हिंदी के पिता किसे कहा था, भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र को बाबू। आपको पता होगा बाबू हिंदी किस भाषा से आया बाबू, हर कोई किसी न किसी भाषा से आता है, आपको पता है ना बाबू, हर कोई किसी न किसी भाषा से आया बाबू। हिंदी किस भाषा से आया, फारसी भाषा से बाबू। आपको आगे और भी बताएंगे बाबू, हिंदी बताएंगे, गुजराती बताएंगे, मराठी बताएंगे बाबू, संस्कृत भाषा बताएंगे बाबू, जो नेपाली भाषा बताएंगे, अंग्रेजी बताएंगे, उर्दू, पंजाबी, क्या करेंगे बाबू आपको ये सब भाषा बाबू आपको आगे बताएंगे। पहले आपको जो आया बाबू वहाँ से बाबू आपको चालू कर बाबू। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है बाबू, हिंदी किस भाषा का शब्द है, फारसी। हिंदी आपसे पूछा जाएगा बाबू, कोई पूछेगा बाबू हिंदी किस भाषा का शब्द है, हिंदी किस भाषा का शब्द है बाबू। आपसे पूछा जाएगा हिंदी किस भाषा का शब्द है, आपको लिखना है बाबू हिंदी से आया बाबू। क्या हिंदी फारसी, सॉरी बाबू गलत लिख दे, हिंदी फारसी भाषा का, क्या लिखना बाबू, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है बाबू। यहाँ पे गलत लिख दिया बाबू, हाँ ऐसा ये लिखा हुआ मत बाबू, ऐसे में थोड़ा जगह कम। हिंदी क्या लिखना है, हिंदी फारसी, क्या लिखना बाबू, आपको लिखना है हिंदी फारसी भाषा का, हिंदी फारसी क्या लिख, हिंदी फारसी भाषा का क्या लिखना, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है बाबू। इसमें क्या है, हिंदी से आया क्या बाबू, हिंदी क्या है, हिंदी तो एक फारसी भाषा का शब्द है बाबू। आपको लिखना है हिंदी, यहाँ क्या लिखना है हिंदी बाबू, यहाँ पे आपको कोश दे देना या ऐसे कर देना, काहे के लिए बाबू, हिंदी फारसी भाषा से आया बाबू। आप से बाबू, आप बाबू क्या करना, जब भी आपसे पूछ दिया हिंदी किस भाषा से आया बाबू, आपको पूछ देना बाबू फारसी भाषा से बाबू। जब भी आप एक बाबू एग्जाम्पल में आपको समझ बाबू, कहीं पर नहर में बाबू पानी आता है, कहाँ से आता बाबू, किसी का तो समुद्र से आता, ऐसा थोड़े है कि डायरेक्ट नाले में पानी आएगा बाबू। हर किसी का बाबू क्या आता है, हर किसी का बाबू संपर्क रहता है किसे बाबू, समुद्र से न पानी आता है, ऐसा थोड़े बाबू। आप सोच ली बाबू, कोई कानून जो बनता किसके द्वारा बनता बाबू, कोई कानून जो बनाया है तो बाबू कोई चीज लागू होता है बाबू किसके, पहले ऊपर से लागू होता है बाबू। कोई बिहार में मानिए कोई कानून लाना किसके द्वारा बाबू, पहले क्या करे बिहार का बाबू क्या करे, मुख्यमंत्री के बाबू वो कानून के क्या करेगा, पूरा लागू करे, क्या भेजेगा बाबू, डिस्ट्रिक्ट भेज बाबू। उसके बाद क्या जिला के जाने के बाद क्या बाबू, सब
बाबू पंचायत पंचायत में जैसे जाएगा बाबू, हर की पंचायत तो बाबू कितना रहता है, पंचायत में बाबू जाने के बाद उसके बाद क्या आता है, वार्ड रहता है बाबू। हर वार्ड वार्ड में कानून के क्या कहता है, लागू कराया था। इतना आपको समझ में, वही बाबू क्या हिंदी फारसी भाषा शब्द है क्या बाबू, हिंदी तो फारसी भाषा के शब्द है, किससे आया बाबू, हिंदी से आया। इतना आपको समझ बाबू। यहाँ की बाबू आपको दिखाई दे रहा है ना, बाबू आपको दिखाई दे रहा है ना बाबू, आपको क्या करना, नोट करते जाना है। क्या करना बाबू, आपको नोट करते जाना है। चलिए बाबू एक ठो और लिखिए यहाँ पे बाबू, लिखना आपको फिर से लिखना है हिंदी फारसी भाषा बाबू। जिसका अर्थ क्या होता है आपको लिखना, इसी में लिखना, जिसका अर्थ होता है इसी में लिखना है। जिसका अर्थ क्या, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ बाबू क्या था, सिंधु नदी घाटी। क्या था बाबू, सिंधु नदी की घाटी होती। क्या, सिंधु नदी की भूमि याद दे सकते या घाटी दे सकते, सिंधु, सिंधु नदी की भूमि आपको लिखना, सिंधु, 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 सिंधु नदी की क्या लिखना है आपको, सिंधु नदी की भूमि, सिंधु नदी की भूमि। बाबू अगर आप यहाँ तक नोट कर लेते बाबू, अगर आप यहाँ तक नोट बाबू क्या है, यह बाबू क्या है, सिंधु नदी की घाटी से आया बाबू। इतना आपको क्या करना, समझ में आना चाहिए। बाबू अगर आप यहाँ तक नोट कर लिए तो बोल दीजिए बाबू, कमेंट बॉक्स में बाबू लाल दिल भेज दीजिए। तो बाबू अगर आप बाबू यहाँ तक नोट कर लिए हैं तो लाल दिल भेज दीजिए कमेंट बॉक्स में। बाबू अगर आप यहाँ नोट कर ले तो ऊपर वाले हम क्या कहते हैं, मिटा देते, ऊपर वाले हम मिटा देते हैं। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बाबू, फिर से आगे ना पढ़ाएंगे बाबू। यहाँ तक 4 नंबर तक लिखे ना, आपको 5 नंबर लिखना बाबू। कितना नंबर लिखना आपको, ऊपर में 5 नंबर लिखना। चलिए बाबू यहाँ पे कितना नंबर लिखना आपको, 5 नंबर। यहाँ बाबू क्या देना, 5 नंबर लिखना है आपको, रोबन में देना है बाबू। कितना, रोबन में 5 नंबर लिखना है। चलिए बाबू यहाँ पे कितना करते हैं, 5 नंबर। बाबू बाबू हिंदी क्या एक बाबू भाषा बाबू सबसे अधिक बोली कहाँ जाते बाबू, बाबू भाषा भारत में। क्या बाबू, यह भारत का राज बाबू, भारत का राजभाषा आपसे पूछा जाएगा बाबू, भारत का राज्य भाषा क्या है बाबू, भारत का राजभाषा क्या है, हिंदी। आपसे बोला जाएगा भारत का राजभाषा क्या है बाबू, हिंदी है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। क्या लिखना बाबू, यहाँ यह भारत का, भारत का, भारत का राज्य भाषा। बाबू आपको जैसे हम लिख रहे वैसे आपको नोट करते जाना है। जैसे लिख रहे बाबू उसको क्या करना, नोट करते जाना। चलिए बाबू इसको भी हम क्या किए, मिटा दिए। क्या किया, हम इसको भी मिटा दिया बाबू। बाबू फिर से आपको लेके हिंदी, तो बाबू क्या बाबू सबसे अधिक हिंदी किस भाषा में बोला है, तो बाबू आप देखते होंगे बाबू भारत में क्या बाबू, भारत में क्या हिंदी भाषा बोला जाता है, देखते होंगे आप, देखते क्या बाबू, सुनते होंगे आप, देखते हैं मोबाइल में बाबू। क्या अगर आप बाबू भारत का झंडा देखें तो उसके साइड में लिखा था बाबू हिंदी। क्या लिखा था बाबू, हिंदी। बाबू अधिकतर तो आजकल तो इंग्लिश बोला जाता है, बोला लिखा बाबू कानून में लिखा गया हिंदी, मगर बोला क्या जाता है बाबू, अंग्रेजी भाषा। क्या करे बाबू, भारत का कानूनी व्यवस्था इतना है ना टॉप बाबू। यह विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली, आपसे पूछा जाएगा विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है बाबू, विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है बाबू, आपको देना है हिंदी। क्या देना है बाबू आपको, यह विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है बाबू। क्या लिखना बाबू, आपको लिखना यह विश्व, यह विश्व की, यह विश्व की सबसे, यह विश्व की सबसे अधिक, अधिक बोली जाने वाली। क्या लिखना है आपको, बोली जाने वाली। क्या लिखना, बोली जाने वाली, बोली जाने वाली भाषा, विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा। क्या लिखा बाबू, यह विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली चौथी भाषा। क्या लिखना, या बोली, क्या लिखना, बोली जाने वाली। क्या लिखना, बोली जाने वाली चौथी भाषा। क्या लिखना है आपको, चौथी
चौथी भाषा है। बाबू क्या लिखना है, यह विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली क्या लिखना है बाबू, चौथी भाषा है। बाबू आपको फिर नोट करना, बाबू आपको एक एक लाइन का बाबू अर्थ भी हम आपको बताते जा रहे हैं, ऐसा कि नहीं बाबू हम डायरेक्ट लिख देते हैं, नहीं बाबू। क्या यह विश्व में बाबू आप देखेंगे बाबू सबसे अधिक बोली जाने वाला क्या बाबू, पूरा विश्व बाबू बाबू क्या पूरा विश्व में सबसे अधिक बोली जाती बाबू, यह कितना 4 नंबर बाबू क्या चौथी भाषा है बाबू, क्या हिंदी बाबू सबसे अधिक भाषा बोली जाती, इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू। बाबू आप देखेंगे बाबू भारत सरकार ने हिंदी भाषा का बाबू अपना स्वीकार किया भारत में, बाबू हिंदी भाषा भारत में कब स्वीकार किया, 14 दिसंबर 1949 ईस्वी को भारत सरकार ने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में, आपको पता होगा बाबू हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार कब किया, हिंदी भाषा को राज्य भाषा के रूप में स्वीकार कब किया बाबू, आपको बता देते क्या 14 दिसंबर कितना बाबू, 14 दिसंबर कितना बाबू, 14 दिसंबर को बाबू हिंदी भाषा क्या 14 बाबू दिसंबर नहीं सॉरी बाबू 14 सितंबर बाबू, पहले क्वेश्चन लिख देते, क्या क्वेश्चन भी लिखते चलते हैं बाबू, इसे हम क्या करें समझा भी देंगे आपको, लिख नोट भी कर लीजिएगा। आपको लिखना 14 दिसंबर क्या लिखना बाबू, 14 सितंबर क्या लिखा बाबू, 14 सितंबर क्या लिखना, 14 सितंबर क्या लिखना है आपको, 14 सितंबर 1949 कब हुआ था बाबू, 1949 ईस्वी को भारत क्या 1949 ईस्वी को भारत सरकार ने क्या लिखना है आपको, भारत सरकार ने क्या लिखना है आपको, भारत सरकार ने क्या लिखना है आपको, भारत सरकार ने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, क्या लिखना है हिंदी भाषा को बाबू, यहाँ क्या कहते हैं हम लाइन देते हैं, हिंदी भाषा को क्या लिखना है, हिंदी भाषा को क्या लिखना है, हिंदी भाषा को राजभाषा क्या हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में क्या हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में क्या किया, स्वीकार क्या क्या बाबू, हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में क्या किया बाबू, स्वीकार किया है, क्या बाबू किया था, हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में क्या स्वीकार किया था बाबू। अगर आपको समझ में आ ना बाबू, हम जितना लिख रहे बाबू उतना आपको समझ में आ रहा है ना बाबू हम जितना लिख रहे बाबू एक एक लाइन को बाबू समझना है, यहाँ से बाबू कितना आपका बेसिक बाबू, अगर आप बाबू 12th मैट्रिक इंटर बाबू जितना है ना बाबू ग्रेजुएशन तक के बाबू विद्यार्थी की पूछ लीजिएगा ना बाबू, इतना आपको नहीं आता, बहुत सारे स्टूडेंट की क्या बाबू नहीं आता बाबू, अपना दोस्त सब अगर बाबू अब 10th क्लास पढ़ते हैं ना बाबू, आप अपना दोस्त सबसे बाबू पूछ लीजिएगा बाबू, आपको पूछना उससे बाबू हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया था, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया था, 14 सितंबर क्या बाबू, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को किया गया था बाबू, कितना हिंदी को बाबू बाबू इसमें क्या बाबू, जहाँ पे बाबू इम्पोर्टेंट वहाँ पे क्या करना हेडलाइट कर देना, नहीं तो आपको डबल पेन रखना, क्या लिखना बाबू, आपको डबल पेन रखना बाबू, जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट नजर में उसको क्या करना बाबू, क्या करना वहाँ पे लाइन दे देना, हेडलाइट कर देना बाबू, आपको क्या करना हेडलाइट कर देना है। वह हिंदी भाषा की जननी बाबू, आपको बता हिंदी भाषा की जननी क्या है बाबू, हिंदी भाषा की जननी का क्या है आपको बताना है बाबू, हिंदी भाषा की जननी क्या देवनागरी, क्या हिंदी भाषा की जननी बाबू संस्कृत, बाबू हिंदी भाषा किससे है, संस्कृत भाषा से बाबू, इतना आपको समझ, क्या हिंदी भाषा किससे बाबू, हिंदी भाषा की जननी क्या आपको लिखना 7-8 नंबर, क्या लिखना आपको 8 में, हिंदी भाषा की जननी, हिंदी भाषा की क्या लिखना आपको, हिंदी भाषा की जननी, हिंदी भाषा की जननी, हिंदी भाषा की जननी क्या लिखा, हिंदी भाषा की क्या लिखा, कहाँ लिखा, हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा, क्या लिखा हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा है बाबू। आपको क्या करना, इतना बाबू यहाँ क्या किया हम
हाईलाइट कर बाबू क्या है, क्या यहाँ पे बाबू इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्या बाबू यहाँ पे इम्पोर्टेंट। आपसे जब भी पूछा जाएगा बाबू हिंदी भाषा की जननी क्या है, आपको बोल देना डायरेक्ट संस्कृत। बाबू आप अगर आप यहाँ तक नोट कर ले बाबू, ये जितना बताया बाबू ये सारा आपको बेसिक नॉलेज था बाबू, इतना बाबू आपको याद कर लेना है। चलिए बाबू इससे आगे क्लास कराते बाबू, इससे क्या करना आपको बाबू, अगर आप इतना नोट कर ले तो बाबू कमेंट बॉक्स में लाल दिल आपको भेज देना। चलिए बाबू हम क्या कहते हैं, इसको हम मिटा देते, क्या कहते हैं इसको हम मिटा देते हैं। बाबू हम क्या किए, मिटा दिए। चलिए बाबू आपको क्या करना है, फिर से आपको लिखना बाबू, आपको लिखना है बाबू भाषा के बाबू आखिर भाषा क्या होता है। आप देखते हैं व्याकरण में अगर आप पढ़ते हैं तो बाबू आखिर भाषा क्या था बाबू, भाषा का 2-3 तरह से लिख सकते हैं, ऐसा कि नहीं सर आप जैसे लिखा है वैसे। बाबू आप व्याकरण में कुछ अलग देख सकते हैं बाबू, हम अलग बाबू, सबको लिखाने का बाबू अलग अलग लिखा था, सब अपना अपना बाबू माइंड से लिखा था, सब अपना अपना, ऐसा कि नहीं बुक दिया बुके से छाप दो, ऐसा नहीं बाबू। भाषा 2-3 तरह से लिख सकते हैं, ऐसा कि नहीं एक ही बात एक ही तरह से आपको लिखना। भाषा की परिभाषा आपको लिखने क्या, भाषा के क्या करे बाबू, भाषा की परिभाषा आखिर में क्या आता है बाबू। व्याकरण उपहार बाल व्याकरण देखिए बाबू, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन को भाव को लिख कर यह बोल कर क्या करते बाबू, लिख कर यह बोल कर दूसरे पर प्रकट करते बाबू, दूसरे पर क्या करते मतलब दूसरे को बताता है बाबू, उसे क्या कहते हैं भाषा कहते हैं। क्या बाबू, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन को भाव को लिख कर ये बोलकर दूसरे पर प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं बाबू, भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, भाषा कहते। ऐसे बाबू आपको लिखना, आप चाहे तो व्याकरण के तरीका से भी लिख सकते बाबू, या मेरे भी तरीका बाबू, सबसे बाबू कंफर्टेबल कौन तरीका रहे बाबू, हम जो बताएंगे ना वो तरीका बाबू आपको कंफर्टेबल रहने बाबू। ये क्या ना करना आपको बाबू, हम जैसे लिखा रहा बाबू वैसे लिखना बाबू, अपना मन से नहीं लिखना है बाबू। आपको लिखना भाषा की परिभाषा बाबू, अगर आप इतना बाबू इसको हम क्या कहते हैं मिटा देते हैं बाबू। अगर आप यूट्यूब बाबू थंबनेल पे आपको मिल जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं मिटा देते हैं बाबू। क्या कहते हैं इसको हम मिटा दे, आपको क्या लिखना है भाषा। क्या लिखना बाबू आपको, भाषा की परिभाषा, भाषा की लिख देते बाबू, भाषा की परिभाषा क्या लिखना है बाबू आपको भाषा। आखिर भाषा के परिभाषा का अर्थ क्या बाबू, हमको बाबू क्या करना है, भाषा तो लिखवे करें बाबू, भाषा के बाबू बताएंगे। आखिर भाषा लिख के क्या करना बाबू आपको डैश बाबू, इसको भी हम क्या कहते हैं मिटा देते। क्या कहते हैं बाबू, हम इसको भी मिटा देते हैं बाबू। आप क्या कहते हैं, हम इसको भी मिटा देते हैं बाबू। हम क्या किए, इसको भी मिटा दे। आपको लिखना बाबू भाषा देकर डैश देना, क्या बाबू आपको क्या देना बाबू, भाषा। भाषा देके क्या करना आपको बाबू डैश दे देना है। चलिए डैश दे दिया, आपको लिखना भाषा व माध्यम बाबू। हम जो लिखाएंगे बाबू सबसे आसान और सबसे सरल तरीका से लिखा है बाबू, भाषा व माध्यम है। आपको लिखना भाषा व माध्यम है, भाषा व माध्यम है जिसके द्वारा, क्या लिखना है बाबू, भाषा व माध्यम है जिसके द्वारा, क्या लिखना है जिसके, क्या लिखना है जिसके द्वारा मनुष्य अपने, क्या लिखना जिसके द्वारा, क्या लिखना बाबू मनुष्य अपने बाबू, पहले लिखना जिसके द्वारा, जिसके द्वारा मनुष्य, क्या लिखना आपको जिसके द्वारा मनुष्य अपने, क्या लिखा जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन को, जिसके मनुष्य अपने मन को भाव को, क्या करना मन को भाव को लिखकर, क्या लिखना बाबू मन को, क्या लिखना आपको क्या लिखना मन, क्या लिखे बाबू जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बाबू, यहाँ पे सॉरी बाबू यहाँ पे मन नहीं लिखना बाबू, जिसके द्वारा मनुष्य अपने, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार, क्या कहते बाबू विचार, विचार क्या कहते भाव, विचार भाव प्रकट करते बाबू। क्या कहता है विचार भाव, क्या लिखना आपको विचार और भाव लिखने, क्या बाबू विचार भाव, क्या विचार भाव को क्या कहते बाबू व्यतीत करते, क्या कहता है व्यतीत, क्या कहते बाबू व्यतीत, वह व्यतीत क्या कहते बाबू व्यतीत करता है, व्यतीत करता है, उसे हम भाषा का, उसे हम भाषा कहते
है। बाबू आपको समझ में, बाबू इसका अर्थ बाबू आपको समझ में आ गया। बाबू अगर आपको नहीं आया तो बाबू फिर से समझ। बाबू क्या भाषा, बाबू हम कई आपको बता दे बाबू भारत में कितने भाषा बोले जाते हैं। बाबू आपको बता दे भारत में अनेकों भाषा, जैसे बाबू पंजाबी, मराठी, गुजराती, ठेठी, बाबू क्या कहता है, बाबू अनेकों भाषा बोले जाते। बाबू ये क्या एक प्रकार का भाषा, आखिर कैसे बोला है, आखिर हर किसी बाबू आप देखेंगे बाबू अधिकांश स्टूडेंट रहता है बाबू, सबको पढ़ने का अलग अलग नियम रहता, क्या सबको अलग अलग, कोई बैठ के लिखता है, कोई क्या कहता है, सबको लिखने के लिए अलग अलग तरीका रहता बाबू। कोई घर पे ही पढ़ लेता है बाबू, अनेक याद आपको पढ़ना। भाषा व माध्यम, बाबू कोई भी काम हम क्या कहते हैं माध्यम से करते, कोई भी काम हम करते हैं तो माध्यम से करते। कोई आप क्वेश्चन यदि बनाते हैं तो बाबू क्या कहते हैं माध्यम, क्या जिसके द्वारा बाबू क्या जिसके द्वारा मनुष्य क्या लिखे बाबू, जिसके द्वारा मनुष्य अपने क्या लिखे, जिसके द्वारा मनुष्य अपने क्या लिखा, जिसके मनुष्य अपने भाव को व्यतीत क्या कहते व्यतीत करता है, उसे क्या कहते हैं बाबू हम भाषा कहते। जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन को व्यतीत करता है बाबू उसे हम भाषा कहते हैं। क्या लिखना बाबू, व्यतीत करता है उसे क्या कहते हैं हम भाषा कहते हैं। बाबू इतना आपको समझ में आना चाहिए। बाबू क्या लिखे बाबू, अगर आप इतना नोट कर ले बाबू, आपको लिख बाबू आखिर भाषा कितने प्रकार के होते हैं। बाबू अगर आप बाय मिस्टेक बाबू कभी भी व्याकरण पढ़े होंगे तो बाबू उसमें आपको भाषा दिया रहेगी। बाबू भाषा कितने प्रकार के होते हैं आपको बोलना। बाबू यहाँ पे आपको क्या लिखना, भाषा, क्या भाषा के प्रकार, आपको क्या देना भाषा के प्रकार, यहाँ पे आपको लिखना भाषा के प्रकार। बाबू आपको बता दिया भाषा के प्रकार भी लिख सकते हैं, या भाषा कितने प्रकार के। बाबू आपको बता दे भाषा कुल 3 प्रकार के होते हैं। बाबू इसमें क्या क्या प्रकार आता है बाबू, एक आता है मौखिक, एगो आता है लिखित, एगो क्या आता है बाबू सांकेतिक। बाबू आगे बाबू आपको समझे, पहले लिखना भाषा 3 प्रकार के होते हैं। बाबू क्या करना आपको यहाँ पे स्टार मार दी, क्या क्या इसको स्टार मार दीजिए। बाबू क्या कहें भाषा 3 प्रकार के होते हैं, आपको लिखना भाषा 3 प्रकार के होते। कितना लिखना बाबू, भाषा जब भी होता है बाबू 3 पर बाबू 1 नंबर में लिखना। बाबू 1 नंबर में आपको लिखना है बाबू क्या लिखना है मौखिक। बाबू क्या लिखना है बाबू, आपको मौखिक भाषा लिखना है। मौखिक बाबू मौखिक भाषा आखिर में क्या था बाबू, यहाँ पे बाबू इसका कुछ बाबू इसका अर्थ बाबू आपको लिखेंगे। बाबू आपको समझना है बाबू आखिर मौखिक भाषा क्या था बाबू, जो भाषा हम क्या कहते बाबू बोल कर प्रकट। बाबू मौखिक मतलब क्या था बाबू, अभी हम बोल रहे क्या बोल रहे एक प्रकार बाबू, कोई तो कोई भाषण होगा बाबू जिसे हम बोल कर प्रकट करते क्या कहते उसे बाबू मौखिक भाषा कहते। क्या बाबू आपको लिख, जिसे हम बोल कर प्रकट करते क्या लिखना बाबू, जिसे हम क्या कहते हैं बोल कर प्रकट किया जाता है। बाबू मौखिक भाषा क्या कहता है बोल कर प्रकट किया जाता है, आपको लिखना बोल कर प्रकट क्या बाबू। जो मौखिक भाषा रहता है उसके द्वारा किसके द्वारा प्रकट किया जाता है बाबू, बोल कर प्रकट किया। आपको लिखना बाबू 2 नंबर में। बाबू 2 नंबर में क्या आता है लिखित भाषा, जिसे हम एक लिख कर बाबू आप देखेंगे बाबू बहुत सारे क्या आता है गूंगा आता है बाबू, वो क्या कहता है बोल नहीं पाता, उसे क्या कहता है बाबू, क्या कहता है लिख कर बता सकते। क्या कहते हैं बाबू लिख कर बता सकता है। क्या लिखना आपको बाबू, लिख कर लिखित। लिखित क्या था बाबू, लिख कर प्रकट किया जाता है, लिख कर प्रकट किया जाता। बाबू तीसरा में क्या लिखा बाबू, आपको तीसरा में लिखना है बाबू, आपको तीसरा में क्या लिखा है सांकेतिक भाषा। क्या था बाबू, जो एक संकेत और इशारा के माध्यम से बोला जाता है। बाबू क्या कहता है एक संकेत और इशारा के माध्यम से बाबू देखते हैं बहुत सारे क्या कहते हैं छोटा छोटा बच्चे रहते हैं बाबू, वो एक संकेत के माध्यम से समझते हैं। जैसे बाबू वो बोलिएगा वो लाओ क्या ये लाओ क्या बात वो समझ जाता, उसका नाम नहीं जान पाता बाबू, तब पर भी क्या कहता है वो ला पाता है। इतना बाबू क्या करना आपको लिखना है, क्या लिखना बाबू आपको सांकेतिक भाषा। क्या लिखना आपको सांकेतिक
बाबू ये क्या है, संकेतिक भाषा लिख के क्या कहना है आपको, डैश देना। संकेत या इशारा द्वारा प्रकट किया है, तो आपको लिखना है, लिख कर प्रकट किया, उसमें क्या लिखना, संकेत या इशारा द्वारा प्रकट किया लिखना, आपको लिखना है संकेत संकेत या इशारा, क्या लिखना, संकेत या इशारा, संकेत या इशारा द्वारा प्रकट, संकेत इशारा द्वारा प्रकट किया जाता है। बाबू अगर आप इतना लिखे, बाबू इसको क्या कहते हैं, बाबू आपको क्या करना, एक बार हम साइड हो जाते, क्या करें बाबू, आपको एक बार नोट कर लेना। बाबू आप नहीं नोट किए होंगे तो बाबू क्या करना, आपको नोट कर लेना है, क्या करना बाबू, आपको नोट कर लेना है। चलिए बाबू आपको बता दे, बाबू मौखिक भाषा क्या होता है, आपको लिख, बाबू मौखिक भाषा क्या था, आपको याद कर बाबू, मौखिक भाषा वो होता है जिसे बाबू बोल कर प्रकट किया था, क्या था वो मौखिक भाषा। क्या था, लिखित भाषा क्या था बाबू, जिसे हम लिख कर प्रकट क्या करते बाबू, से क्या था, लिखित भाषा क्या था बाबू। संकेतिक भाषा क्या था, आखिर बाबू संकेतिक भाषा क्या था, जिसे हम संकेत और इशारा द्वारा बताते बाबू, क्या था, संकेतिक भाषा। बाबू आप इतना बाबू आप समझ गए होंगे बाबू, क्या आप इतना समझ गए। चलिए बाबू आगे क्लास पढ़ाते बाबू। बाबू आपको लिखना, फिर क्या करना आपको, अगर आप इतना नोट कर ले हम क्या करते हैं बाबू, ऊपर वाले हम मिटा देते हैं, क्या कहते हैं, ऊपर वाले हम मिटा देते हैं। बाबू हम क्या किए, ऊपर वाले मिटा दिए। आपको क्या लिखना बाबू, कुछ परिभाषा। बाबू क्या लिखो, कुछ परिभाषा। बाबू कुछ परिभाषा का अर्थ क्या, बाबू कुछ आपको बताएंगे जो आपको पुराना क्या बाबू भाषा है, जिसमें आपको बताने वाले क्या, कुछ परिभाषा। आपको क्या लिखना, कुछ परिभाषा, कुछ बाबू आपको क्या लिखना, कुछ बाबू यहाँ पे क्या किया, स्टार मारते, या आप लाइन भी लिख सकते हैं, या नंबर भी देख सकते हैं। बाबू क्या किए, आपको नंबर भी देख सकते हैं। बाबू आपका जो मन करे वो आप दे सकते हैं। बाबू आपको लिखना मातृभाषा किसे कहते हैं। बाबू आपको क्या लिखना, मातृभाषा। चलिए बाबू यहाँ पे क्या किया, 2 नंबर देते, क्या के लिए बाबू 1 नंबर बताए थे ना बाबू, 1 नंबर बता दिए थे। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 2 नंबर लिखना। बाबू क्या 2 नंबर दे देते, ये बोला क्या बाबू, 2 नंबर देते। बाबू कुछ क्या बता रहे, परिभाषा। क्या लिखना आपको, कुछ परिभाषा। बाबू आपको लिखना, बाबू मातृभाषा किसे कहते हैं, आपको लिखना बाबू 1 नंबर क्या लिखना, मातृभाषा किसे कहते हैं। क्या देना बाबू, आपको 1 नंबर देना, मातृ। क्या लिखा है बाबू, मातृभाषा। मातृभाषा लिखे क्या देना बाबू, आपको मातृभाषा किसे कहते, लिख देना तो लिख भी सकते, मातृभाषा किसे कहते हैं। बाबू अगर आप यहाँ तक लिख लिए तो कमेंट बाबू लाल दिल भेजना है। बाबू आखिर मातृभाषा होता है क्या बाबू, आपको बता देते बाबू, जो भाषा हम अपने माँ परिवार से सीखते। बाबू सबसे पहले भाषा कौन सिखाता बोलने के लिए, बाबू अपने छोटे छोटे बाबू जब भी रहते क्या था, मम्मी पापा क्या बताता बाबू, पापा मम्मी क्या चाचा फूफा क्या कहते बाबू, वो बाबू क्या सिखाता है। बाबू सबसे पहले भाषा कौन सिखाता है बाबू, मातृभाषा वो होता है जो हम अपने माता पिता या परिवार से सीखते हैं बाबू, उसे क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। आपको लिखना जो भाषा हम, आपको लिखना जो भाषा हम अपने, क्या लिखना, जो भाषा हम अपने, जो भाषा हम अपने माँ परिवार, क्या लिखना, जो भाषा माँ परिवार, क्या लिखना, जो भाषा माँ परिवार से, माँ परिवार क्या लिखना बाबू, माँ क्या लिखना बाबू, माँ और क्या लिखना, माँ परिवार, क्या लिखना, माँ परिवार, माँ परिवार से सीखते हैं, माँ परिवार से सीखते, माँ परिवार से सीखते हैं, क्या कहते हैं, माँ परिवार से सीखते हैं, उसे हम मातृभाषा, माँ परिवार सीखते हैं, उसे हम क्या ले, उसे हम मातृ क्या लिखें बाबू, उसे हम
मातृभाषा कहते हैं। उसे क्या लिखा है अब आपको मातृ, उसे हम मातृभाषा कहते, क्या लिखा बाबू आपको, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। आपको क्या लिखना, मातृ, आपको क्या देना, मातृभाषा कहते बाबू। आपको अगर आप इतना नोट कर लें तो बाबू आपको, बाबू एक एक लाइन बाबू आपको क्या करना बाबू, ये आपको समझा दे बाबू, क्या आता वो भाषा आता जो हम अपने माता पिता और परिवार से सीखते बाबू, उसे क्या कहता है, मातृभाषा। बाबू आपको नंबर 2 में लिखना, बाबू नंबर 2 में लिखना बोली भाषा। क्या लिखना बाबू आपको, नंबर 2 में लिखना है बोली भाषा। नंबर 2 में लिखना बाबू बोली भाषा। बोली भाषा क्या लिखें बाबू आपको, बोली, बाबू नीचे हो जाती इसलिए हम क्या मिटा दें। क्या लिखना, बोली भाषा। बोली भाषा किसे कहते, लिख दे, बोली भाषा किसे, बोली भाषा किसे कहते बाबू। आपको क्या करना है, फिर से लाइन देना, बोली भाषा क्या, स्थानीय बाबू बोली भाषा क्या आता है बाबू पहले हम क्या के आंसर लिखते, बोली भाषा क्या, स्थानीय भाषा कोई बोली भाषा, स्थानीय बोलचाल की भाषा क्या कहता है, हम बोली भाषा क्या कहते हैं, स्थानीय, क्या लिखना, स्थानीय, स्थानीय बोल, स्थानीय बोलचाल, क्या लिखना, स्थानीय बोलचाल, स्थानीय बोलचाल की भाषा को, स्थानीय बोलचाल की भाषा को क्या कहते हैं, स्थानीय, क्या लिखना आपको, स्थानीय, स्थानीय बोलचाल की भाषा को ही बोली भाषा, स्थानीय बोलचाल की भाषा को ही बोली भाषा कहा जाता है। स्थानीय बोलचाल की भाषा को बोली भाषा कहा बाबू। क्या करना आपको, नोट कर लेना है बाबू। स्थानीय बोलचाल की भाषा क्या है बाबू, आप देखते होंगे शहर में जाते हैं तो बाबू अंग्रेजी चलता है, गाँव में जाते हैं तो बाबू ठेठी चलता है बाबू। क्या कहता है, ठेठी, हिंदी बाबू, कुछ भी भाषा बाबू क्या कहता है, गाँव में अधिकांश बाबू ठेठी चलता है और बाबू क्या कहता है, हिंदी चलता है बाबू। क्या चलता है, अधिकांश बाबू ठेठी भाषा चलता है बाबू। खाना खली रे, पिली रे बाबू, क्या चलता है, यही बाबू है, क्या कहता है, ठेठी बाबू। क्या स्थानीय भाषा क्या, आप जैसे आप मार्केट में जाते हैं क्या सीखते हैं बाबू, मार्केट में जाते हैं तो बाबू आपको हिंदी बाबू सुने हैं ना, पहले के जमाने में बाबू बोलता है जैसन भेष वैसन देश। आप जैसन जैसन स्थान पे जहाँ जहाँ स्थान पे जाइएगा ना बाबू, वैसे न वैसे आपको क्या करना, भेष आपको धरना पड़ेगा आपको, ठीक उसी पर क्या, स्थानीय बोलचाल की भाषा को ही बोली भाषा कहा जाता है बाबू। अगर आप इतना नोट बाबू क्या करना, आपको नोट कर लेना, आपको देख लेना बाबू, आपको नोट कर लेना है बाबू। आप यहाँ आपको लिखना है बाबू, राष्ट्र भाषा क्या कहते हैं, राष्ट्र किसे कहते हैं, राष्ट्र किसे कहते हैं, आपको लिखना है। किसी देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है, राष्ट्र भाषा बाबू। हिंदी बाबू, भारत में सबसे अधिक कौन सा भाषा बोला है, तो आपको लिखना है भारत में बाबू, भारत में सबसे अधिक क्या लिखना, सबसे अधिक बाबू आपको बताना, भारत में सबसे अधिक कौन सा भाषा बोला जाता है, भारत में सबसे अधिक कौन सा भाषा बोला जाता है बाबू, आपको बताना है बाबू। भारत में सबसे अधिक भाषा बोला जाता है बाबू हिंदी। कौन सा आता है, हिंदी बाबू। आप देखते होंगे तो बाबू भारत में सबसे अधिक कौन सा भाषा बोला जाता है, जब भी बोला जाता है बाबू हिंदी भाषा ही बोला जाता है, ऐसा नहीं दूसरा भाषा भी बोला जाता है, बोला जाता है ऐसा नहीं बाबू, नहीं बोला जाता, मगर बाबू सबसे अधिक भाषा हिंदी बोला जाता है बाबू। हिंदी को बाबू क्या राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया ना, इसीलिए बाबू क्या किया, हिंदी भाषा को अधिक बाबू। हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा सिर्फ क्या बाबू, काम का, आप लिख सकते हैं सिर्फ काम, क्या बाबू, काम बाबू। ऐसा क्यों, ऐसा हम क्यों लिखे बाबू, काम बाबू। राष्ट्रभाषा घोषित किया जाता है मगर सबसे अधिक बोला जाता है बाबू अंग्रेजी भाषा। आप बाबू कोई बड़ा बड़ा फील्ड में जाए, जॉब लेने के जाए बाबू, क्या था आपको अंग्रेजी का वैल्यू देखा, फिर बाबू अंग्रेजी भाषा आया तो आया कहाँ से बाबू, ये अंग्रेज का दिया हुआ, क्या बाबू, अंग्रेजी भाषा बाबू। आप देखे होंगे तो बाबू अंग्रेज का दिया हुआ है बाबू। अमेरिका में बाबू कहाँ चलता है बाबू, अमेरिका ऐसा देश है ना बाबू, सबसे अधिक वहाँ बोला जाता है इंग्लिश भाषा बोला जाता है। अमेरिका में सिर्फ बाबू इंग्लिश चलता है बाबू, और अदर
और अदर बाबू कंट्री में भी इंग्लिश चलता है, ऐसा नहीं सिर्फ अमेरिका बाबू। आप देखेंगे बाबू सबसे अधिक जगह कौन सी भाषा, सबसे अधिक बाबू कौन सी जगह बोला जाता है इंग्लिश भाषा, क्या बाबू अंग्रेजी भाषा बाबू सबसे अधिक जगह पर बोला जाता है बाबू। यहाँ पर आपको लिखना बाबू, और एक ठो लिखना, उसके बाद आपको क्या करना बाबू, राष्ट्रभाषा क्या होता है आपको लिखना है बाबू। उसके बाद हम क्या करते, ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं मिटा देते, क्या कहते हैं ऊपर वाले को हम मिटा देते हैं, ऊपर वाले को हम किए बाबू मिटा दे, काय के लिए बाबू, ऐसे के लिए हम मिटा। बाबू आपको क्या लिखना है 3 नंबर लिखना बाबू, आपको 3 नंबर आपको लिखना है बाबू, 3 नंबर। उसके बाद क्या आएगा बाबू, आपको दूसरा बाबू आएगा, आपको लिखना राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, क्या लिखना है आपको, राष्ट्रीय भाषा किसे कहते बाबू। आपको क्या लिखना, राष्ट्रभाषा किसे कहते बाबू, आपको लिखना राष्ट्रभाषा किसे कहते बाबू। किसी देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा लिखना, आप किसी देश में क्या लिख, किसी देश में सबसे अधिक क्या लिखना बाबू, आपको सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, बोली जाने, क्या लिखना बाबू, बोली, क्या लिखना आपको, बोली जाने वाली, क्या लिखना, बोली जाने वाली भाषा, क्या लिखना, सबसे किसी राज्य में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, क्या बोला, सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते बाबू, भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है, क्या कहा जाता बाबू, राष्ट्रभाषा का बाबू। अगर आपको क्या करना बाबू, अगर आप यहाँ तक नोट कर लें तो बाबू कमेंट बॉक्स में बाबू आपको लाल दिल भेजना, क्या बाबू, आपको लाल दिल बाबू। अगर आप यहाँ तक नोट कर लिए तो बाबू आपको कमेंट में क्या करना, लाल दिल भेजना बाबू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो बाबू निराला बोर्ड चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बाबू। कौन सा चैनल, निराला बोर्ड, क्या बाबू, NIRALI, निराला BOARD बाबू। आपको निराला बोर्ड को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना बाबू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो बाबू आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बाबू, इससे आगे क्लास कराएंगे जिसमें बाबू आपको जितना बाबू पढ़ाएं आपको क्या करेंगे बाबू, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो क्या करें, आपको सारा विषय क्या लेंगे बाबू, जितना बाबू आपको पढ़ाए उसके क्या लेंगे, आपको टेस्ट लेंगे बाबू, आपको बेहतरीन ढंग से बाबू आपको तैयारी करें, बेहतरीन ढंग से बाबू आपको बिहार बोर्ड में बाबू आपको कम से कम 470 तक आपको, अगर आप टॉपर बनने का सपना देखें तो बाबू आपको 470 तक बाबू आपको नंबर आना चाहिए बाबू। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।